इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज हिरनमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरनमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। 60 साल बाद मिली जीत को भाजपा ने इतनी जल्दी भुलाया, भूमि विकास बैंक में फिर लौटी कांग्रेस। 55 में से 46 वार्डों में कांग्रेस की जीत। हाईवे से सटी करोड़ों रुपए की जमीन पर भूमाफियाओं ने किया कब्जा, न्याय के लिए नंगे पांव कलेक्ट्रेट पहुंचे खातेदार। पत्नी से परेशान पति ने लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार, गुजारा भत्ता देने के बावजूद भी पत्नी ने बच्चों को भेजा अनाथालय। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर भूमि विकास बैंक के चुनाव परिणाम बुधवार को घोषित हुए, जिसमें 55 में से 46 वार्डों में कांग्रेस ने कब्जा जमाया। इस बार हुए बैंक के चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत के साथ ही भाजपा द्वारा चुनाव में बनाई गई दूरी की भी ज्यादा चर्चा है। दरअसल भूमि विकास बैंक उदयपुर के चुनाव में कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। 55 में से 46 वार्डों में कांग्रेस जीती है, जबकि भाजपा समर्थित 9 वार्डों पद पर निर्वाचित हुए हैं। चुनाव अधिकारी ने बताया कि भूमि विकास बैंक में कुल 61 वार्ड है। इनमें से 6 सीटों पर कोई नामांकन नहीं आने से 55 वार्डों के लिए चुनाव हुए। 55 में से 21 वार्डों का निर्वाचन में निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे, जबकि 34 के लिए मतदान मंगलवार को हुए, जिनके परिणाम आज जारी किए गए। चुनाव जीतने वालों में पूर्व भूमि विकास बैंक के चेयरमैन कांग्रेस नेता मथुरेश नागदा भी शामिल है और उन्हीं का चेयरमैन बनना लगभग तय माना जा रहा है। इधर भाजपा समर्थित देबारी के पूर्व उप सरपंच मोड़ी दास, पूर्व चेयरमैन रेवाशंकर गायरी समेत दूसरे प्रत्याशी भी चुनाव हार गए हैं। भाजपा के केवल 9 प्रत्याशी ही जीते हैं। भाजपा की इस करारी हार की चारों ओर चर्चा बनी हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले हुए बैंक के इस चुनाव में भाजपा नेताओं ने बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। जानकारी के अनुसार आपसी फुट और बिखराव के चलते भाजपा की स्थिति हुई है। आपको बता दें, पिछली बार हुए चुनाव में भाजपा समर्थित रेवाशंकर गायरी चेयरमैन बने थे, जो कि भूमि विकास बैंक की स्थापना के 59 साल में भाजपा के पहले चेयरमैन बने थे। हालांकि बैंक के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मथुरेश नागदा की बगावत के चलते भाजपा ने अपनी पहली जीत का स्वाद चखा था, लेकिन 59 साल बाद बैंक में हुई भाजपा की पहली एंट्री को भाजपा नेता इतनी जल्दी भूल गए। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, और वो भी विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले। छोटे से छोटा चुनाव पूरी शिद्दत से लड़ने वाली भाजपा इस चुनाव में पूरी तरह निष्क्रिय दिखाई दी। एक और जहां पूर्व चुनाव में भाजपा देहात के तत्कालीन जिला अध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला, तत्कालीन देहात जिला महामंत्री और चुनाव संयोजक रामकृपा शर्मा, नरेंद्र मीणा, पूर्व जिला अध्यक्ष ताराचंद जैन की मेहनत और रणनीति से भाजपा समर्थित चेयरमैन बना था, वहीं इस बार भाजपा नेताओं की नींद तक नहीं खुली। जानकारों की माने तो इस जीत में मेवाड़ में कांग्रेसी नेताओं का मनोबल मजबूत होता दिखाई दे रहा है। वहीं भाजपा नेताओं की निष्क्रियता का खामियाजा उन्हें आगामी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल भाजपा के आला नेता इस हार के कारणों पर मंथन करेंगे, वहीं कांग्रेस इस जीत को विधानसभा चुनाव में भी भुनाने का काम करेगी। भूमि विकास बैंक के चुनाव हुए हैं, जिसमें कुल सीटें 61 वार्ड बने थे उदयपुर जिले के। उसमें 6 वार्ड हमारे खाली रहे हैं, उसमें किसी ने नॉमिनेशन नहीं किया, कोई फार्म नहीं भरा गया। 61 में से 6 जाने से 55 पर चुनाव हुए। 21 सदस्य पहले निर्वाचित हुए हैं और 55 पे 33 पे अभी वोट पड़े और 34 उम्मीदवार जीते हैं। एक वार्ड में 2 उम्मीदवार होने से वार्ड 33 थे, हमारे उम्मीदवार 34 जीते हैं। इस प्रकार कुल मिला के 55 वार्डों के निर्वाचन हुआ है। इसमें हमारे कांग्रेस समर्थित जो आए हैं वो 46 आए, 9 दूसरे अन्य समर्थक वाले आए हैं। इसमें इस बार जो चुनाव की जो हुआ शुरुआत हुई है हमारे सभी नेताओं ने, और हर विधानसभा वाइज जो हमारे नेता हैं, चाहे उदयपुर ग्रामीण में नगर सिंह कटारा है, गोगुंदा में लाल सिंह जी झाला, मांगीलाल जी गरसिया, करवाड़ा में दयाराम जी, सरोड़ा सलूमर में रघु जी, इधर जो भी हमारे हर निर्वाचन क्षेत्र में जो लोग, चारोल में भी सभी ने, राम जी ने, बजाज जी ने, जरांगी जी, सब ने मतलब जो है इस बार एकजुटता से पार्टी का काम किया। ये इसका रिजल्ट रहा
कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों विधानसभा में हमारे उम्मीदवार जीते। इनके एक एक विधानसभा में एक एक आदमी इनका जीत नहीं पाया है। ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा रहा। मैं सबको बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करता हूँ कि सभी नेताओं ने ये काम करके पार्टी को मजबूत किया। इसका असर हमारे निश्चित रूप से विधानसभा में पड़ेगा और आने वाले हमारे कार्यकर्ता से विधानसभा में हमारी सीटें इस बार कांग्रेस की विजय होगी। मैं ऊपर के नेतृत्व को भी, हमारे गृह साहब को भी बहुत बधाई देता हूँ अच्छी योजना की। इसके कारण आज ये जो है ये हमें अच्छा रिजल्ट मिला है और यही मैं कहना चाहता हूँ। एक बार पुनः सबको बहुत बहुत बधाई, जीतने वालों को बधाई। धन्यवाद। जय हिंद। उदयपुर जिले के सहकारी समिति भूमि विकास बैंक के चुनाव हुए। 55 सेंटर के चुनाव हुए थे, लघुतर चुनाव हुए। इसमें से 46 कांग्रेस के जीते, 46 जीते। ये बहुत बड़ी हमारी सहकारिता में बहुत अच्छी जीत रही है। मैं समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और जो विजयी हुए हैं उनको भी बधाई देती हूँ। आगे इसी तरह से हमारा बोर्ड बने भूमि विकास बैंक का और हम सब मिलके भूमि विकास बैंक को अच्छा बनाएं और किसानों के हित में अच्छा काम करेंगे। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, जो हमेशा बुरी नीयत से सोच के गलत तरीके से जीतने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर मुंह तोड़ जवाब दिया। भूमि विकास बैंक में हमने बड़ी जीत हासिल की है। इसके लिए मैं सबको पुनः बधाई देती हूँ और इसी तरह से आने वाला चुनाव, ये तो हमारा ट्रेलर है, आने वाला चुनाव हम जीतेंगे भारी मतों से। कांग्रेस की विजय होगी, पुनः हमारी सरकार स्थापित होगी इस प्रदेश में और बहुत अच्छे जनता की सेवा में हम लगे रहेंगे। मैं सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। देबारी में हाईवे से सटी करोड़ों रुपए की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। बुधवार को खातेदार नंगे पांव कलेक्ट्रेट पहुंचा और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। दरअसल प्रतापनगर थाना क्षेत्र के देबारी इलाके में हाईवे से सटी करोड़ों रुपए की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। इसको लेकर बुधवार को खातेदार ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। दिए गए ज्ञापन में पीड़ित परिवार के सदस्य ने बताया कि देबारी में स्थित जमीन हमारे पुरखों की है और कृषि भूमि है। इसी जमीन पर नाहर सिंह, विक्रम सिंह, कमलेंद्र सिंह, उम्मेद सिंह, चंदन सिंह, खुमाराम, अमरा भील, दुर्गा, लालिया, गन्ना, अर्जुन, सवा और सुरेश ने कब्जा कर लिया। साथ ही जमीन पर अवैध निर्माण करवाया जा रहा है। कई बार रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन भूमाफियाओं द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में पीड़ित परिवार आज नंगे पांव कलेक्ट्रेट पहुंचा और जिला कलेक्टर से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। हमारे भूमाफिया लोगों ने मेरी ज़मीन हड़प ली है साहब। 2 बीघा ज़मीन है, हाईवे पर आने से हमारी ज़मीन ले ली है, उस पर कब्जा कर दिया है, टीन सेट बना लिया है। हमारे को अब मारने की धमकी दे रहा है कि तुम्हारी ये मुंडकी है जो हम ले जाएंगे काट के, ज़मीन सब छोड़ के चला जाना। हम 21 लोगों की ज़मीन है साहब, खातेदार है साहब। इसमें हमारे अपने हाईवे वाले ने भी ये नोटिस दिया है कि ये वागरियों की ज़मीन है, दूसरे की नहीं है। कब्जा तो करते हैं वो भूमाफिया कब्जा करते हैं। नोटिस हमारे हाँ जी साहब, ऐसे करके हमारे को मारने की धमकी दे रहा है। ये हमारी ज़मीन है साहब, 80, 81, 82, 83 4 आराजी नंबर है हमारा। अब हमारे को रात को आता है मारने के लिए साहब। आज हम साहब से मिलने आए हैं, साहब से ये रिपोर्ट फाइल दिया है और साहब प्रताप नगर वाले भी और अपने ये पटवारी भी मिला हुआ साहब। इनार सिंह जी नोहरा और कमलेंद्र सिंह जी नोहरा और दद्दू सिंह जी मटून और उमेद सिंह जी मटून और 5-10 बिलों की ज़मीन की बात बता के हमारी ज़मीन ने को ले ली साहब। बिल है अपने खूमा गमेती है और अपने उर्जन गमेती है, दूधा गमेती है। इन सब लोगों ने हमारी ज़मीन ले ही ली थी साहब। अब कुछ नहीं रही है, हमें मरने के लिए अब खड़ा हुए हैं। हाँ, अब मरने की रहेगी साहब, मरना हो बस। खाजूवाड़ा में युवती के साथ रेप हत्याकांड के विरोध में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।
दरअसल बीकानेर के खाजूवाला में दलित युवती के साथ रेप हत्याकांड के मामले में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा ने कहा कि बीकानेर के खाजूवाला में दलित युवती के साथ पहले रेप और बाद में उसकी हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस प्रशासन के 2 कांस्टेबल ही नामजद आरोपी है। कांग्रेस के जंगल राज में प्रशासन के ये हालात प्रदेश की बदहाल स्थिति व्यक्त करते हैं। कांग्रेस सरकार के राज में दिन ब दिन अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, जो कि गवाही दे रहा है कि कांग्रेस अपराधों पर लगाम लगाने में नाकाम है। और आज राज्य के हर जिले में महिलाओं व बच्चों के रेप के मामले सामने आ रहे हैं। जिन पुलिसकर्मियों से न्याय की उम्मीद रहती है, वे पुलिसकर्मी भी इस घिनौने कृत्य में लिप्त है और सरकार को तो जैसे कोई सरोकार ही नहीं है। ऐसे में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। शिक्षा देने में असफल रही है, असमर्थ रही है और ऐसी भ्रष्ट सरकार को, ऐसी महिला विरोधी सरकार को अपने आप से स्वयं इस्तीफा दे देने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये तो पद्मिनी की भूमि है, मीराबाई की भूमि है, रानी कर्णावती की भूमि है, जहाँ और ऐसे भाई हुए जो केसरी बना पहनकर हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए हमेशा निकल पड़े हैं। परंतु ये कैसे भाई है? मेरे को ये समझ में नहीं आया कि इन भाइयों का जो हमारे मुख्यमंत्री है वो भी राजस्थान में सभी बहनों के भाई है ना, तो ये कैसे भाई है कि जो बहनों की सुरक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं? और ऐसे जब भाई है तो निश्चित रूप से उनको अपने घर पर ही बैठ जाना चाहिए या उनको इस्तीफा देकर अपने घर चले जाएं। और तो हम लोग महिलाएं आकर भी अपने आप को खुद संभाल लेंगे। मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार की, वर्तमान सरकार की ये पहचान बन गई है। महिला उत्पीड़न जिस तरह से अब राजस्थान में होने लगा है, रोज कोई ना कोई घटनाक्रम, और कल का खाजूवाला बीकानेर का घटनाक्रम तो बहुत ही शर्मनाक है। इसके अंदर रक्षक ही भक्षक बन गए। पुलिस के दो कांस्टेबल इसमें लिप्त पाए गए हैं और उनके द्वारा एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। बहुत शर्म का विषय है। हम इस सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि वो स्वयं गृह मंत्री का दायित्व भी लिए हुए हैं, उनसे हम तुरंत प्रभाव से इस्तीफे की मांग करते हैं, क्योंकि गृह मंत्री रहते हुए पुलिस प्रशासन का दायित्व सारा उन्हीं का बनता है। उनकी ही पुलिस कई बार लिप्त पाई गई और इस बार तो 2 कांस्टेबल नहीं रिवर्ट कर रहा। तो हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी नैतिक आधार पे संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत प्रभाव से अपना इस्तीफा सौंप दें और भारत जो राजस्थान की बहन बेटियाँ हैं उन्हें पूरी की पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। ऐसी राज्यपाल महोदय से हमने गुहार की है, उनसे हमने आग्रह किया है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए, जिससे हम लोग सेफ महसूस कर सकें। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान, श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ। शैक्षणिक गुणवत्ता से युक्त संस्कारों से परिपूर्ण, शैक्षिक नवाचारों से समन्वित श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर, जिसमें अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी माध्यम से अध्ययन करवाया जा रहा है। उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के साथ साथ जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय सांस्कृतिक गतिविधियों में भी श्रीनाथ संस्थान ने समूचे राज्य में अपना स्थान बनाया है। योगा, प्राणायाम, स्विमिंग, एरोबिक्स और अन्य वे सभी गतिविधियां जो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करती हैं। श्रीनाथ संस्थान शिवाजी नगर और इंडस्ट्रियल एरिया को सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है। विशाल ऑडिटोरियम, प्रायोगिक विषयों हेतु पूर्णतया सुसज्जित प्रयोगशाला, स्कूल बस की सुविधा, योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा नियमित कक्षाओं का संचालन। तो नवीन प्रवेश 2023-24 के लिए आज ही संपर्क करें। श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नए बस स्टैंड के पास, इंडस्ट्रियल एरिया, डूंगरपुर। संपर्क 9414347930, 9632649753। श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर, डूंगरपुर। 9414723576। Visit at srinathcollege.com। बीडी मोटर्स उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग, एक ही छत के नीचे। जी हां, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा,
Hyundai, Ford, Toyota, BMW या Audi सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। आरटीओ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें बीडी मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986। प्रकृति के बीच में बसा है एक शानदार 3 BHK विला दैट कम्स कंप्लीट विद अ मेस्मराइजिंग व्यू। इसकी सुंदरता, स्क्वायर फीट एरिया और सुख सुविधा यहाँ रहने का अनुभव और भी बेहतरीन बनाती है। ट्रूली एन अनफॉरगेटेबल स्टे दैट वन हैज एक्सपीरियंस्ड। विला में एक विशाल लाउंज और डाइनिंग भी है। इसके अलावा यहाँ 3 अलग अलग बाथरूम भी है। यह विला एक शांत स्थान पर स्थित है जो हरे भरे हरियाली और प्राचीन प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरा हुआ है। Yes, you heard it right. The villa is surrounded by lush greenery and pristine natural beauty, and swimming pool इस पहले से सुंदर विला को और भी सुंदर बनाता है। यह 3 BHK विला विलासिता का प्रतीक है। प्रत्येक बेडरूम आरामदायक सुविधाओं, व्यवस्थित साज सज्जा से सुसज्जित है। Yes, each bedroom comes with comfortable spaces and tastefully arranged furnishings. विला से रिलेटेड क्वेरीज के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। आपके शहर डूंगरपुर में बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी लाया है INC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से A&M करें। 2 वर्ष की अवधि में कोर्स महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, योग्यता 12वीं पास, केवल महिलाओं के लिए। सुविधाएं उपलब्ध। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए मान्य अनुभवी ट्यूटर्स के द्वारा अध्यापन, सुसज्जित क्लासरूम, क्लिनिकल प्रैक्टिस, कम्युनिटी विजिट, लैब फैसिलिटी, डिजिटल कंप्यूटर लैब। बालाजी मानव विकास एवं सेवा संस्थान दोवड़ा डूंगरपुर द्वारा संचालित बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी, पंचायत समिति दोवड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। डूंगरपुर पता निकुंज प्लाजा के सामने, डाइट हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर, राजस्थान। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 6377228686 और 9414105130। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
पत्नी से परेशान एक पति ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। परेशान पति ने इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। दरअसल उदयपुर जिले के फतेहनगर निवासी नरेंद्र आचार्य बुधवार को अपने परिवार के सदस्यों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए इच्छा मृत्यु की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि उसकी पत्नी पारस इलाके में रहती है, साथ ही दोनों के बीच में तलाक को लेकर कोर्ट में मामला विचाराधीन है। नरेंद्र का आरोप है कि उसकी पत्नी ने उसके दोनों बच्चों को पिछले कई सालों से अनाथ आश्रम में भेज रखा है, जबकि वह उसकी पत्नी को बच्चों के पालन पोषण हेतु भत्ता दे रहा है, फिर भी बच्चों को अनाथ आश्रम में भेज रखा है। साथ ही पत्नी द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है कि वह उसे अन्य मामलों में फंसा देगी। ऐसे में परेशान पति ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अनाथ आश्रम में पल रहे बच्चों को वापस उसे दिलाने की मांग की। साथ ही नरेंद्र का कहना है कि अगर प्रशासन उसके बच्चे नहीं दिला सकता तो इच्छा मृत्यु की स्वीकृति दी जाए। मैं नरेंद्र कुमार आचार्य, फतेहनगर जी। क्या मामला लेके आप कलेक्टर साहब? मेरे बच्चे आज 2.5 साल से अनाथ आश्रम में है। मेरी पत्नी का और मेरा तलाक का केस चल रहा है और उसने मतलब बिना कोर्ट की इजाज़त के उसने अनाथ आश्रम में भर्ती करवा दिए। ध्रुव कुमार जी और मोहसिन खान दोनों ने मिलकर मेरे बच्ची को अनाथ आश्रम भर्ती कर दिया और ना मुझे पूछा गया ना कुछ किया गया। और मेरी पत्नी ने वहाँ पर लिखवाया कि मैं भरण पोषण नहीं कर सकती हूँ, तो वो नहीं कर सकती थी तो मैं रखने में सक्षम हूँ। मेरे पापा मम्मी, मेरे मामा मामी साहब, मेरे दीदी जिया जी, हम सब रख सकते हैं, लेकिन ना ध्रुव कुमार जी ने पता किया, ना मोहसिन खान जी पार्षद साहब हैं उन्होंने पता किया। बस जैसे तैसे राठौड़ी में भर्ती कर दिया और मैं आज 3 साल से सक्षम कर रहा हूँ मेरे बच्ची के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं अंत में हार चुका हूँ आज, और वो हर समय मेरे पे झूठे से झूठे मुकदमे दर्ज करवाती रहती है। मैं इतना हार चुका हूँ कि आज मैं मेरी मृत्यु को प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ पे कलेक्टर साहब के सामने पेश हुआ। मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए। किस तरह का आश्वासन कलेक्टर साहब ने दिलाया? कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं इस पर कार्रवाई कर रहा हूँ। आज शाम को 6 बजे तक आपको जो अध्यक्ष ध्रुव कुमार जी उनसे बात करके मैं आपको बता दूंगा क्या है क्या नहीं है। और मुझे उन्होंने हर समय डराया कि झूठी FIR करवा दूंगा। मोहसिन खान जी ने भी डराया और ध्रुव कुमार जी ने डराया। मैं उनके पास गया तो कहा कि झूठी FIR करवा देंगे तो होगा जो देख लेंगे तेरा बिन। और इसीलिए आज के बाद मुझे कुछ भी होता है तो मेरी जो भी होगा मुझे जान माल का खतरा मोहसिन खान जी से और अध्यक्ष ध्रुव कुमार जी से होगा। ये मेरा परिवार भी मेरे साथ में है। कमला नाम तो मेरे बच्चे और माँ दोनों मिलवा गया अनाथ में। हमारे बच्चे मिलने नहीं दे। वो इनके वे कहते तेरा बच्चा नहीं ले जान, तू दोनों डोगरी तेरे यहाँ पर क्या लेने आई तू? जो मैं क्यों मेरा पोता पोती मिलने आई जो क्या यहाँ पे तेरा कोई पोता पोती नहीं है, ऐसे बोला। अंदर मैंने धमकाया दो में बेटा ने यहाँ पे भर नजर के नहीं डालना, तेरा पोता पोती नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। आज आप कलेक्टर साहब से मिले, क्या किस क्यों मिले आज? कलेक्टर साहब पोते पोती के लिए मिल के आए, यहाँ पे मिलने के लिए आए कि भाई हमें दिलाओ तो आप दिलाओ। पैसा भी उठा रही हमें, मेरे बच्चे भी नहीं दे रही। अनाथ में नाथ रखे वाले भी मिलने नहीं देते, अनाथ वाला भी नहीं मिलने देते। पोती से मैं मिलने गई मेरे बेटा में, तो वो ध्रुव खान जी ने बोला कि इधर देख लिया तो तुम्हें जान से मार दूंगा, मेरे बेटे के लिए मेरे लिए। ध्रुव खान जी ने ऐसे बोला। फिर मैं वापस रोक के वापस आ गई। फिर मेरे बच्चे मैंने नहीं दिया। आज दिन तक मैं वहाँ पे जाती नहीं हूँ, मेरे को डरा दिया जो। मैं फिर जाने की कोशिश करती हूँ तो अभी नवी मैडम आई तो फिर मैं एक बार उनके जाने का लिया तो क्या अभी नहीं मिलने देंगे, आप पहले कलेक्टर साहब से पेश हो, ऐसे बोला। मेरा बेटा ने मार भाई धमकी दे। कितने बच्चे हैं आपके? ध्रुव कुमार जी दीदी है तो हाँ। उसके बाद हम हमारे बच्चे से भी कभी नहीं मिले तो कभी मिलने जाता ही नहीं हूँ। मैं डरती हूँ मैं कि तेरे बेटे को भी उड़ा दूंगा, तेरे को भी मार दूंगा। ये धमकी किसने दी? ध्रुव कुमार जी ने? हाँ, डोगरी तेरे को भी खत्म कर दूंगा जी। जिला कलेक्टर ताराचंद मीना की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में महिला एवं बाल विकास संबंधित विभिन्न समितियों की बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर ने वन स्टॉप सेंटर, जिला स्तरीय टास्क फोर्स, जिला महिला समाधान समिति आदि की बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर ने शहर के कम लिंगानुपात पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सभी मिलकर नवाचार करें ताकि लिंगानुपात में सुधार आ सके। इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के मद्देनजर जिले में संचालित गतिविधियों की समीक्षा की। साथ ही मानसिक विमंदित बच्चों के प्रभावी पुनर्वास को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की और शिक्षा के स्तर को सुधारने पर जोर दिया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बुधवार को शहर के गांधी ग्राउंड में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग फॉर वासुदेव कुटुंबकम थीम पर हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने दीप प्रज्वलन कर योग दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी, जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। इस दौरान योग गुरुओं ने वहां मौजूद लोगों को योगा अभ्यास करवाया, साथ ही नियमित योग के फायदों से भी अवगत करवाया। इसके साथ ही शहर के प्रमुख उद्यानों, मैदान और सामुदायिक केंद्रों में भी योगा अभ्यास का आयोजन किया गया। नोडल अधिकारी डॉक्टर शोभालाल औदिच्य और डॉक्टर शुभा सुराना ने योगा अभ्यास करवाया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकार के आसन करवाए। उन्होंने कहा कि योग करने से पूरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसलिए हर व्यक्ति को प्रातः उठकर 20 मिनट अवश्य रूप से योग करने की आदत रखनी चाहिए। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9998234021 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राताखेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान, सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912 7992352848। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास, शिशवी चौराहा एवं अड़िंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर। आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर, ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री। 51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधे श्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 96808776
624।